हेलो, गुड डे। कल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो तरह से होता है। एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है और एक टाइम डिपेंडेंट होता है। दोनों इक्वेशन के भी अलग अलग प्रयोग होते हैं। एक का इस्तेमाल जो टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेज हैं उनके लिए करते हैं और एक जो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेसेज हैं उनके लिए किया जाता है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ डूइंग द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। फिर मैं बता दूं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है मैटर वेव को डील करता है। मैटर वेव के लिए एक वेव फंक्शन साई कल इंट्रोड्यूस किया गया था और साई की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है ये मैंने आपको बताया था। तो उस साई को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये जो वेव इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो टाइम पर निर्भरता इसकी नहीं होती और ऐसे सिचुएशन में इसको प्रयोग किया जाता है। हम स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल वेव इक्वेशन हम जानते हैं जिस ढंग से प्रोसीड करती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है मैटर वेव के साथ। न तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, न तो ये मैकेनिकल वेव है। यह वेव पैकेट के रूप में प्रोपेगेट करता है और वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने वेव फंक्शन साई का इस्तेमाल किया। तो एक नॉर्मल प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर यू। यू इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वेव। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 by v square. The v is the velocity of movement of the wave. Velocity of the wave. d square u by dt square. u is the amplitude of vibration of the wave. x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, x के अनुसार x एक्सिस के लॉन्ग और टाइम के साथ किस ढंग का वेरिएशन होगा। यदि केवल x एक्सिस के लॉन्ग चल रही हो तो इस एक्सप्रेशन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड u की जगह पर हम साई का प्रयोग करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोगों ने देखा था, साई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैटर वेव। सो करेस्पॉन्डिंग टू द मैटर वेव वी कैन राइट डाउन डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, and if the matter wave is also propagating with the velocity v। और आपको मैंने बताया मैटर वेव की वेलोसिटी वही होगी जो पार्टिकल की वेलोसिटी। द पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव, इट इज इक्वल टू v। v is the velocity of the propagation of the matter wave, the velocity of the particle. This is equal to d square psi by dt square। यदि वो x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो x एक्सिस और टाइम के ऊपर किस ढंग की निर्भरता होगी ऐसे दी जाएगी। यदि स्पेस में चल रही हो तो ये डिपेंडेंस टाइम के साथ ही साथ स्पेस x y z सब पर निर्भर करेगी। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल्टा जेड स्क्वायर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यह केवल x एक्सिस पर निर्भर करता है, यह स्पेस में चल रहा है तो x पर भी डिपेंड करता है, y पर भी डिपेंड करता है, z पर भी डिपेंड करता है। एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव पैकेट इज v स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। ये इतना लंबा लिखने का जो यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की डिपेंडेंस को शो करने के लिए,
इसको एक रिप्रेजेंटेशन नोटेशन हम फॉलो करते हैं, नेबुला स्क्वायर साई, एंड नेबुला स्क्वायर साई इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इतना लंबा ना लिख करके हम इसको नेबुला स्क्वायर साई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सजेस्टिंग, जब साई के रूप में हम ले लेते हैं तो हाउ द मैटर वेव इज प्रोपेगेटिंग एज ए वेव पैकेट। जब हम यू लेते हैं तो नॉर्मल प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, उसी से हम लोगों ने इसको डेवलप कर दिया। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसके सोल्यूशन को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। और साई के सोल्यूशन में आपने देखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर में साई इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो साई के लिए सोल्यूशन हम मान सकते हैं साई डिपेंड्स ऑन स्पेस एंड टाइम, और इज द स्पेस एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है, एंड द सोल्यूशन कैन बी साई जीरो आर। साई जीरो इज द पीक वैल्यू, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पेस। At the location R, the value for amplitude of vibration of the wave packet of the matter wave is psi 0 and e raised to the power minus I omega t। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसलिए इसका ये प्रोबेबल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम मानते हुए हम पहले डेल स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले पहला डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई ओमेगा, माइनस आई ओमेगा, और शेष वैसे ही रह जाएगा साई जीरो आर ई रेज टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इज द वैल्यू फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसकी सहायता से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। This is equal to again minus I omega, welcome, minus minus makes plus I into I square, I square is minus 1, omega into omega is omega square, psi 0 r e raised to the power minus I omega t। अब ये psi 0 r e raised to the power minus I omega t इस psi आर और टी डिपेंडेंस को हम छोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। तो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर साई थ्रू दिस एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो नेबुला स्क्वायर साई this is equal to 1/v square and delta square psi by delta t square, it is equal to minus omega psi, तो minus omega square psi। ये देखो 1/v स्क्वायर है और माइनस है तो इसलिए माइनस साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर साई। अब यहाँ पर ओमेगा बाई वी स्क्वायर की वैल्यू हम इवेल्युएट करें तो हम वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू को हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं 2 पाई वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ and we get from here the value of omega by v needed. So the ratio omega by v, this is equal to 2 pi by lambda. Substituting this value over here, we have nebula square psi, this is equal to minus omega square v square, square of this quantity 4 pi square by lambda square omega square by v square, from here
psi. Substitute the value of lambda. Lambda is the de Broglie wavelength. de Broglie wavelength की वैल्यू होती है lambda is equal to h by mv. So after substituting its value, we get nebula square psi. This is equal to minus 4 pi square h square by m square v square ऊपर चला जाएगा, m square v square by h square psi. Using the value for the de Broglie wavelength, lambda is equal to h by mv. Lambda is square, so h square by m square v square. h square डिनोमिनेटर में रहेगा और m स्क्वायर v स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा. इस एक्सप्रेशन को फिर हम लिख सकते हैं nebula square psi. दिस इज इक्वल टू, हम एक रिलेशन जानते हैं h बाई 2 पाई, ये कई जगहों पे आता है. इसको हम नए नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं h क्रॉस. A new type of the Planck's constant or revised Planck constant. h is the Planck's constant. Planck's constant में 2 पाई का भाग दे दिया तो इसको हम h क्रॉस कहते हैं. ये इंटरनेशनल नोटेशन है, इसका प्रयोग किया जाता है. तो देखो यहाँ आ रहा है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. सो दिस बिकम्स h क्रॉस स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. सो माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर नीचे आ गया, ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर psi. यूजिंग h क्रॉस इज इक्वल टू h बाई 2 पाई. अब m स्क्वायर v स्क्वायर, mv इज द मोमेंटम, मोमेंटम स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे हम यूज कर सकते हैं. E के इज द काइनेटिक एनर्जी, it is equal to half mv square. m से गुणा कर दो, m से भाग भी दे दो तो 1 by 2m. m से गुणा करें तो m square v square and thereby the value for m square v square needed can be written as m square v square. This is equal to 2m times ek. This is again equal to 2m times ek is the kinetic energy, and kinetic energy is the total energy E minus the potential energy U. E is the total energy, U is the potential energy, Ek is the kinetic energy. Kinetic energy is equal to total energy minus potential energy. तो वो आपने लिख दिया, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जा सकती है. Then we get nebula square psi. This is equal to minus m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर ये आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर ये आया तो 2m, केवल 2m यूज कर लिया बाई h क्रॉस स्क्वायर, और अभी बचा है e माइनस यू, तो e माइनस यू साई, ये इतना आ गया. m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर रखोगे ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस यू साई. या इस इक्वेशन को फिर लिखा जा सकता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेबुला स्क्वायर साई, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दें, प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस यू द टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई. दिस इज इक्वल टू 0. तो यह इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाता है.
nebula square psi plus 2m by h cross square e minus u psi, this is equal to 0. This is the Schrodinger time independent wave equation for the propagation of wave packet. वेव पैकेट कैसे चलेगा वो इसकी सहायता से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है Schrodinger time independent wave equation, time independent Schrodinger wave equation for free particle u is equal to 0. The potential energy is 0 for free particle, and hence this equation becomes nebula square psi plus twice m by h cross square e psi, this is equal to 0. So this is another form of the time independent Schrodinger wave equation for a free particle where the potential energy is equal to 0. जनरल एक्सप्रेशन वो ऊपर वाला है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, मालूम है, उसको रखा जा सकता है। फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टाइम का देखो हैज टोटली बीन एलिमिनेटेड, टाइम कहीं नहीं आता और इसीलिए इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ पर टाइम की डिपेंडेंसी न हो। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपने निश्चित कक्षा में घूमता रहता है, बोर ऑर्बिट पर रहते हुए घूमता रहता है। ये टाइम पे निर्भर नहीं करता है, कल भी घूम रहा था, अभी भी घूम रहा है, भविष्य में भी घूमता रहेगा, उसी वेलोसिटी से उसी कक्षा में रहते हुए ये घूमता रहेगा। सोडियम का स्ट्रक्चर, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, नियत है पहला ऑर्बिट बोर ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 11 कुल होना चाहिए। तो इस तरह से संख्या जो हो जाती है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर लगाते रहते हैं, नियत क्रम में ये लगाते रहते हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगाना, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह के श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका फॉर्म है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स। क्यों इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स कहलाता है, मैं आपको फिर जब उसको डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा, और कैसे टाइम इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन वहाँ पर काम करेगा इसके बारे में विचार हो जाएगा। तो नाउ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट Schrodinger टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके लिए फिर वो उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किया था। हम स्टैंडर्ड वेव प्रोपेगेशन इक्वेशन जो है उससे स्टार्ट करेंगे और साई के टर्म में जो वेव फंक्शन है एसोसिएटेड विद द वेव पैकेट, उसके टर्म में हमको इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगा नेबुला स्क्वायर साई। तो डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर। वी इज द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव पैकेट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। अब इसमें टाइम का डिपेंडेंस आना है तो टाइम गायब नहीं होना है, साइड से सीन से टाइम रहना चाहिए। तो साई के लिए सोल्यूशन जो हम लोगों ने यूज किया था, द सेम सोल्यूशन, साई इज इक्वल टू साई 0 ई रेज टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। मैं आर और टी डिपेंडेंस यहाँ छोड़ दिया, तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो,
delta psi by delta t. Delta psi by delta t, that will be equal to minus I omega psi 0 e raised to the power minus I omega t. ठीक, अब ये psi 0 e raised to the power minus I omega t psi के बराबर है. सो डेल्टा psi नॉट स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं, डेल्टा psi by डेल्टा t इट इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा psi. ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए. इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कन्वर्ट करें इस तरह से, डेल्टा psi बाई डेल्टा t, द फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा इज 2 पाई न्यू into psi. Omega is the angular frequency related to the frequency of wave pattern, frequency of the matter wave 2 pi nu, frequency associated with the de Broglie wave. इसको फिर हम लिख सकते हैं in terms of energy, delta psi by delta t, this is equal to minus I twice pi energy इज इक्वल टू एच न्यू. तो एच का यहाँ एक्स्ट्रा ज़रूरत है एनर्जी के टर्म में लिखने के लिए, इसलिए डिवाइडेड बाई एच. न्यू हैज बीन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ई बाई एच psi. दिस कैन फर्दर बी रिटन एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ psi विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल टू माइनस आई एच बाई 2 पाई. मैंने अभी आपको बताया है, उसे एक नए नोटेशन से लिखते हैं एच क्रॉस, एच बाई 2 पाई. तो एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इज एच क्रॉस psi. आई को हम यूज कर सकते हैं, आई स्क्वायर, आई कैंसिल्स, सो डेल्टा psi बाई डेल्टा t. माइनस को आई स्क्वायर यहाँ लिख लिया, आई कटेगा, एक आई बचेगा, तो ई बाई आई एच क्रॉस psi. ठीक, आप कहेंगे क्यों आई माइनस को यहीं लिखा जाए, तो माइनस को यहाँ लिखें आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब हो जाएगा, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा. तो हमने फिर आई को माइनस को लिख लिया आई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, आई कैंसिल्स, आई इज लेफ्ट, so E by IH cross psi. This equation can further be written as IH cross इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो IH cross डेल्टा psi by डेल्टा t, this is equal to E psi. Psi is the wave function on which E is operating. So E is the operator, operates over wave function psi. तो इधर भी psi के ऊपर ऑपरेट कर रहा है IH क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा t. So IH क्रॉस E by डेल्टा बाई डेल्टा t, it is an energy operator according to the right hand side operates over psi. ध्यान दे लो, psi is the wave function. E यहाँ पर एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, E operates on the wave function psi. तो E ऑपरेट कर रहा है psi के ऊपर, तो उसी की इक्विवेलेंट लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए. psi इज द वेव फंक्शन जिस पर ऑपरेट कर रहा है IH क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा t. सो IH क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा t इज इक्विवेलेंट टू एन एनर्जी ऑपरेटर. अब ये इक्वेशन जो आपको प्राप्त हो गया, इस E psi की वैल्यू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखने पर, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आए, टाइम इंडिपेंडेंट जो अभी हम डिराइव कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, देख लीजिए अपने नोट को भी, ये है नेबुला स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर E total energy minus the potential energy psi. This is equal to 0. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। साई के ऊपर ई भी ऑपरेट करता है टोटल एनर्जी, यू भी ऑपरेट करता है, और ई साई की वैल्यू ज्ञात है तो हम पहले इसको ऐसा लिख लें, नेबुला स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई ई ऑपरेटिंग ओवर साई माइनस यू साई, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेट्स ओवर आल्सो ऑपरेट्स ओवर साई, दिस इज इक्वल टू 0। अब ई साई की वैल्यू रखी जा सकती है हियर फ्रॉम, सो नेबुला स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस m by h cross square E psi from here IH cross delta psi by delta t minus u psi, this is equal to 0। इसको फिर लिखा जा सकता है सेकंड टर्म को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो नेबुला स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी माइनस यू साई, दिस इज इक्वल टू 0। नहीं है तो ट्रांसफर कर दिया तो नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी माइनस यू साई। ठीक, इसको हम इधर गुणा कर देते हैं जो मल्टीप्लायर है, और माइनस भी इधर ही कर देते हैं, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर साई, इससे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर दिए, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर साई, दिस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी माइनस यू साई। ठीक, अब ये इसके बारे में हम जानते हैं, अभी आई एच क्रॉस वो जो हाईलाइटेड इक्वेशन है, आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी में आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी इज एन एनर्जी ऑपरेटर, ऑपरेट्स ओवर वेव फंक्शन साई, यू साई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर साई प्लस यू साई, दिस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। तो आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी इज ऑपरेटिंग ओवर द वेव फंक्शन साई, उस हाईलाइटेड इक्वेशन के अनुसार ये एनर्जी ऑपरेटर के बराबर है। यहाँ भी वेव फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेटर को हम अलग कर दें, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर प्लस u and both are together operating over the wave function psi। फिर से देख लीजिए, यह भी साई के ऊपर ऑपरेट करता है, ये भी साई के ऊपर ऑपरेट करता है, तो जिस पर ऑपरेट करता है उसको अलग कर लिया वेव फंक्शन को, और वेव फंक्शन जिस पर ऑपरेट कर रहा है वो है माइनस एच स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर प्लस u, ये ऑपरेट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस
डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है तो यही कहलाता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसी स्थितियों में प्रयोग करते हैं जहां पर कि टाइम का डिपेंडेंस आता है, जैसे एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन इंसिडेंट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तब एक्साइट होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज ए टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। एक्साइटेड स्टेट को गया, लाइफ टाइम तक वहाँ रह सकता है, रहने के बाद फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आएगा, इमिट करेगा, इसे हम इमिशन कहते हैं। सो इमिशन इज आल्सो ए टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या इस तरह के, इनको फिर हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हल करते हैं। उसका कोई एग्जाम्पल हम डिटेल में यहाँ कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके लिए एक प्रॉब्लम है, द इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बार, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो मैटर वेव के प्रोपेगेशन को वेव पैकेट के रूप में कैसे चलती है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, किस तरह से चलता है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरह अब इसको हम प्रयोग करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स in our next video. So this is for all today. Thank you very much.